वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ तमाम लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आज का जी व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के एक हेल्दी से नाश्ते से। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ ऑमलेट विद वेजिटेबल, क्योंकि रमज़ान में थोड़ा वेट कम हुआ है तो मैं कह रही हूँ कि भाई इसको बरकरार रखा जाए। तो उसके लिए जी मैंने एक ले लिया होल एग और उसमें एक अंडे की सिर्फ सफ़ेदी ली है। तो उसके बाद मैंने उसमें वेजिटेबल्स कट करके डाल दी थी। मैंने वेजिटेबल्स में लिया है जी प्याज, सब्ज़ मिर्च, हरा धनिया, टमाटर और शिमला मिर्च। इनको कट करके डाल दिया और तमाम चीज़, नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा दूध मैंने ऐड किया था ताकि थोड़ा सा फ्लफ़ी बने। तो मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और एक हेल्दी सा ऑमलेट बना लिया, क्योंकि रमज़ान में इबादत के साथ साथ थोड़ा इंसान का वज़न भी कम होता है। तो फिर मेरी कोशिश है कि जो वज़न कम हुआ है उसको मेंटेन किया जाए, बजाय इसके कि वो फ़ौरन ही बढ़ना शुरू हो जाए। तो इसलिए मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि थोड़ी प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दूँ, क्योंकि प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा किया जाए तो भी वेट लूज़ होता है। तो फिर मैंने ये हल्का सा ऑमलेट बना लिया था सुबह नाश्ते में। इसके साथ ही जी मैंने एक होल जो ब्रेड का स्लाइस है वो लिया था। होल व्हीट नहीं था, सादी ब्रेड थी, तो वो मैंने एक स्लाइस ले लिया और साथ ही एक छोटा बाउल, बिल्कुल छोटा सा, जिसमें तकरीबन 4 एक खाने के चम्मच के बराबर दही आता है, मैंने वो ले लिया था और एक कप चाय थी। मैं कभी इस ऑमलेट के साथ ग्रीन टी ले लेती हूँ और कभी मैं जो हमारी नॉर्मल चाय आती है मैं वो ले लेती हूँ। चाय में आजकल मैंने शुगर बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल फीकी चाय ले रही हूँ, क्योंकि एक तो दूध भी होता है और उसके साथ जो चीनी होती है वो इंसान का वेट गेन करने में मदद देती है। तो कोशिश ये की जाए कि या तो ग्रीन टी ली जाए या फिर ब्लैक टी, जो मतलब बग़ैर दूध के चाय आती है, वो ली जाए। तो ये मेरा एक हेल्दी सा नाश्ता था, क्योंकि मैं अभी दोबारा जो है आज ये शवाल के रोज़े रख रही हूँ। तो दही तो वरना मैं स्किप कर देती, लेकिन ये था कि अभी मैंने सुबह सहरी पे ये नाश्ता किया था, तो इसलिए मैंने दही भी ले लिया था ताकि जो गर्म मौसम है उसकी वजह से प्यास ज़्यादा महसूस ना हो। तो इस तरह ये मैंने बिल्कुल ही कम ऑयल में हेल्दी सा मेरा नाश्ता था। उसके बाद जी मैंने अपना रोज़ा रखा और रोज़ा रखते हुए मैं ये है कि मैं बिल्कुल मतलब कोई और इस तरह के पराठे वगैरह या कोई चीज़ नहीं ले रही हूँ। इसी तरह हल्का हल्का बस नाश्ता सा करती हूँ और रात के खाने में भी यानी इफ्तारी में भी बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं ले रही हूँ। तो इफ्तारी के लिए मैंने तैयार किया था कटलेस से, और कटलेस मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और तकरीबन ये 6 आलू होंगे। इनको मैंने बॉईल करके अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। और मैश करने के बाद जी मैंने उसमें 1 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डाल दिया था। उसके साथ ही जी मैंने उसमें ज़ीरा, अजवाइन और नमक, मिर्च, चाट मसाला और ब्लैक जो सॉल्ट होता है वो मैंने ऐड कर दिया था। और साथ ही 1 खाने का चम्मच चावल का आटा और तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स शामिल किए थे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया ताकि जो टमाटर और प्याज अपना वाटर रिड्यूस करे, वो जो ब्रेड क्रम्स और चावल का आटा है वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लें और जो हमारे कटलेस वगैरह हैं वो वाटरी ना हो। तो इसलिए मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद जी मैंने इनके कटलेस बना लिए। कटलेस बनाने के बाद मैंने इनको फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर ताकि वो सेट हो जाएं। और उसके बाद जी मैंने इनको ब्रेड क्रम्स, अंडा और पहले कटलेस को मैंने ब्रेड क्रम्ब के अंदर अंडे के अंदर डिप किया। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद तकरीबन ना मैंने डीप फ्राई किए थे ना शैलो फ्राई थे, बस इतना था कि उनकी एक साइड जो है ऑयल के अंदर थी। तो उसके लिए मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया था, क्योंकि हेल्दी डाइट की तरफ आ रहे हैं
तो फिर या कैनोला ऑयल ले लिया जाए और या ऑलिव ऑयल, ताकि एक हेल्दी वे में खाना हो। और अफ्तारी में भी मैंने बस ये 2 ले लिए थे कटलेट्स, उसके अलावा मैंने कोई चीज़ नहीं खाई थी। हाँ, तकरीबन 2-1 घंटे के बाद जी मैंने एक छोटा बाउल जो सुबह दही का लिया था, वही बाउल मैंने जो फ्रूट चाट बनाई थी, फ्रूट चाट मैंने मिक्स करके ले ली थी। और उस फ्रूट चाट में भी मैंने कोई शुगर कुछ भी नहीं ऐड किया था। हाँ, एक लेमन ऐड कर लिया था। फ्रूट मैंने चेरीज़ ली थी, उसके अंदर एप्पल था और वाटरमेलन था। बिल्कुल थोड़े से चंक्स सारी चीज़ों के आए थे। वो इसलिए क्योंकि अगर इंसुलिन लेवल लो भी हो जाए तो ये होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और वो इंसुलिन लेवल को बरकरार रखने के लिए फिर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा खाता है। इसलिए डाइट के दौरान कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी चीज़ स्किप ना की जाए। मतलब अगर हम ऑयल नहीं लेंगे तो ऑयल ना लेने की वजह से हमारी जो स्किन होती है ना, वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो जब हम अंदर से कोई चीज़ ले, मतलब हेल्दी वे में खाने में ले रहे होते हैं, तो वो हमारे बाएं भी नज़र आना शुरू हो जाती है। इस तरह फिर मैं ये है कि कोई चीज़ स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि बाद में अगर ज़्यादा खाया जाएगा तो उससे वेट ही बढ़ेगा। इसलिए कोशिश की जाए कि कम मकदार में खाया जाए और हर चीज़ खाई जाए। तो मैंने, हाँ, ये है कि रोटी वगैरह स्किप की हुई है। रोटी वगैरह इतनी ज़्यादा मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये कटलेट्स अब जैसे थे, इसमें आलू थे, तो आलूओं में आ जाता है जी आई डोंट, वो इसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी मेरे पूरे हो जाते हैं, वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं। तो बजाय इसके कि मैं तकरीबन 4-6 कटलेट्स खाऊं या और रोटी भी खाऊं इस तरह, तो इससे बेहतर है कि मैं 2 कटलेट्स और थोड़ा सा कुछ फ्रूट ले लूं। तो मैं दूध वगैरह अभी तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये है कि सुबह जैसे मैंने दही ले लिया था, तो शाम को बस मैंने ये कटलेट्स और फ्रूट चाट ले ली थी, तो मेरा एक अच्छा मतलब हो गया था। ये नहीं था कि मुझे कोई भूख महसूस हो रही थी या कोई इस तरह का कोई चक्कर था। हाँ, अगर भूख महसूस भी होगी तो फिर मैं कोई नट्स वगैरह ले लूँगी। कोशिश ये होगी कि बजाय इसके कि मैं बहुत ज़्यादा खाऊं और जो वेट कम हुआ हुआ वो वेट एकदम से, क्योंकि जब हमारा वेट रमज़ान में या वैसे भी हम वेट लूज़ करते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि हमारी जो बॉडी इनटेक होती है, वो कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ली जाए, क्योंकि फिर उसके बाद जो वज़न होता है ना, वो अगर हम कम भी खाएंगे तो वो बहुत तेज़ी से लग पड़ता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम एक दफ़ा वज़न कम कर लें तो उसको थोड़ा सा मेंटेन कर लें, और फिर ये होता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो बस ये आजकल मेरा ये इस तरह की डाइट थोड़ा चल रही थी। तो बाज़ लोगों में, बल्कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मेरे से पूछा था कि जी आपका काफ़ी दिनों के व्लॉग नहीं है, आप लोग किधर हैं? तो बस मैं थोड़े घर के कामों वगैरह में मसरूफ़ थी, क्योंकि रमज़ान से पहले कुछ ऐसे पेंडिंग काम्स थे जो मैंने करने थे। लेकिन एक तो लॉकडाउन चल रहा था, बच्चे और हस्बैंड घर पे थे, और दूसरा ये कि फिर साथ ही रमज़ान शुरू हो गया था। तो रमज़ान में मेरी ये कोशिश होती है कि मैं मतलब रेगुलर जो काम होते हैं बस वही करूँ, एक्स्ट्रा कोई काम ना खोलूँ। तो बस वो फिर तकरीबन ईद से हफ़्ता एक पहले मेरी घर का थोड़ा काम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेरे इन लॉज़ वगैरह ने ईद पे आना होता है। तो उसके लिए मेरी कोशिश होती है कि घर साफ़ सुथरा होए, तमाम चीज़ें तैयार होएं। तो फिर वो ईद की तैयारी थी, फिर बच्चों की शॉपिंग थी, वो सारे काम थे। उसके बाद जब ईद ख़त्म हुई तो फिर मेरे जो ईद के काम खुले हुए थे वो मैंने किए, जो पेंडिंग काम थे वो किए। मसलन मैंने पर्दे वगैरह चेंज करने थे, और इस तरह के जो छोटे मोटे काम थे वो सारे करके मैं फ़ारग होगी, क्योंकि उन कामों की वजह से मैं इतनी ज़्यादा थक जाती थी कि कोई वीडियो भी नहीं बना सकती थी, और फिर वीडियो ना बनी हो तो अपलोड भी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।